राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। 13 फरवरी 2024 को भगवान भुवन भास्कर कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। 13 फरवरी को फाल्गुन संक्रांति है। सूर्य के राशि परिवर्तन को संक्रांति कहते हैं। तो घरों के राजा आत्मा, आत्म सम्मान, नेतृत्व, अक्षमता, ईगो, जागरूकता, प्रकाश, गवर्नमेंट, पिता, उच्च पद, स्टेटस, अथॉरिटी, ओवरऑल हेल्थ, इन सब के कारक सूर्य देव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च 2024 के बीच उनका संचरण कुंभ राशि में ही रहेगा। 14 मार्च को फिर वो मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कुंभ राशि शनिदेव की राशि है। नेचुरल जोड़िए काल पुरुष का जो जन्मांक होता है उसमें कुंभ राशि 11वें भाव में पड़ती है, जो कि लाभ भाव का होता है। और साथ ही जो इस राशि के स्वामी है शनिदेव, वो न्याय के, कानून के कारक हैं। तो कुंभ राशि सिर्फ एक व्यक्ति के लाभ की बात नहीं करती है, सभी के लाभ की, सोसाइटी इन लार्ज, पूरे समाज के लाभ की बात करती है। नेटवर्किंग, समाज सुधार की राशि है कुंभ। ऐसी वैज्ञानिक सोच जिससे पूरे समाज का भला हो, ये कुंभ राशि की विशेषता होती है। सूर्य जो कि घरों में राजा हैं, वो भी समाज का भला ही चाहते हैं, लेकिन वो अपनी ईगो, लीडरशिप क्वालिटीज को साथ लेकर चलते हैं। इसलिए ईगो, पद, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि का जो तत्व है, पर्सनल फेम का जो एलिमेंट है, वो कमजोर पड़ जाता है जब सूर्य कुंभ राशि में गोचर करते हैं। इसीलिए कुंभ राशि सूर्य के लिए शत्रु स्थान भी है। सूर्य का ये राशि परिवर्तन इसलिए भी विशेष है कि सूर्य ना सिर्फ वो कुंभ राशि में रहेंगे, बल्कि कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव भी सूर्य के साथ ही रहने वाले हैं। सूर्य और शनि की युति बनेगी। सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं, लेकिन जो शनिदेव हैं वो सूर्य को शत्रु समझते हैं। सूर्य हालांकि शनि को शत्रु नहीं समझते हैं। शनिदेव जनता के, अनुशासन के, व्यवस्था, स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर के कारक हैं। इसलिए सूर्य शनि की युति से व्यक्ति की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, ईगो पीछे छूट जाती है। इसीलिए इस युति के प्रभाव से बहुत बार आत्म सम्मान को चोट भी लग सकती है। सूर्य शनि की युति का महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि शनि इस दौरान अस्त भी होंगे, सैटर्न कंबस्ट भी रहेंगे। प्राचीन शास्त्र ये कहते हैं कि शनिदेव जब सूर्य से 15 डिग्री आगे पीछे होते हैं तो वो अस्त हो जाते हैं। तो 12 फरवरी से लेकर 17 मार्च 2024 के बीच शनि अस्त रहेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली ये भी देखने में आता है कि जब शनिदेव 5 डिग्री सूर्य से आगे पीछे होते हैं, तभी वास्तविक रूप में शनि के अस्त होने का फल मिलता है। तो 24 फरवरी से लेकर 6 मार्च 2024 के बीच 10-11 दिनों के लिए ही शनिदेव के अस्त होने का फल मिलेगा। अस्त यानी कंबस्ट होना। इसका अर्थ समझे तो सूर्य क्योंकि बहुत ही प्रकाशवान और ऊर्जा देने वाले ग्रह हैं, जब कोई ग्रह सूर्य के बहुत नजदीक आ जाता है तो वो अस्त कहलाता है। मतलब उस ग्रह के गुण, फल देने की अक्षमता कमजोर पड़ जाती है। उस वक्त वो आपके लिए शुभ है तो वो शुभ फल नहीं दे पाता, और यदि वो आपके लिए अशुभ है तो वो अशुभ फल नहीं दे पाता। सूर्य के कुंभ राशि के गोचर के दौरान, मतलब 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च के बीच में, 20 फरवरी से लेकर 7 मार्च के मध्य बुध भी कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। बुध शनि और सूर्य दोनों के ही मित्र हैं, तो इनका प्रभाव भी सूर्य शनि की युति के प्रभाव को बदल सकता है। इसके अलावा शुक्र भी 7 मार्च के बाद कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। तो इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सूर्य के कुंभ राशि में गोचर फल को समझना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि सूर्य के कुंभ राशि में संचरण का धनु वालों पर, सेजिटेरियस पीपल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जन्म की राशि चंद्र राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। अच्छा तो यही होगा कि आप इसको दोनों से देखिए, चंद्र राशि से भी और लगन की राशि से भी। यदि दोनों से परिणाम शुभ मिलता है तो काफी ग्रोथ वाला समय ये आपके लिए रहने वाला है। यदि एक से शुभ और एक से अशुभ परिणाम मिलता है तो आपको मिश्रित परिणाम मिलेंगे, शुभ भी और अशुभ भी। यदि दोनों से अशुभ गोचर फल है तो आपको काफी सावधानी रखनी चाहिए। धनु वालों के लिए सूर्य देव आपके भाग्य भाव, नवम भाव के स्वामी बनते हैं, और उनका जो शनि के साथ ये गोचर है, ये आपके तीसरे भाव, पराक्रम भाव में रहेगा, जहां से सूर्य की जो सबग्रही दृष्टि है वो आपके नवम भाव पर रहने वाली है। तीसरे भाव को अगर हम समझे तो ये होता है आपके साहस का, पराक्रम का, करेज का। आपके जो छोटे भाई बहन हैं, आपके नजदीकी मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, लोकल नेटवर्क सर्कल, ये तीसरे भाव से देखा जाता है। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, लिखना बोलना, साथ ही में जो आपकी नया स्टार्टअप लेने की क्षमता है, आपकी योजना क्षमता है, इनको भी तीसरे भाव से ही देखा जाता है। तीसरे भाव में सूर्य शनि की युति बन रही है, तो इस पीरियड के दौरान आपको अपने साहस पर, पराक्रम पर नियंत्रण रखना होगा। विशेषकर व्यवसाय के मामले में, यदि आप नौकरी या व्यवसाय में कुछ विस्तार करना चाहते हैं, कुछ नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि जो योजना आपने बनाई है उसके आखिरी वक्त पर आपको कुछ चेंज लाना पड़े। दूसरों पर निर्भर ना रहें, सेल्फ डिपेंडेंट रहें। हो सकता है कि मित्रों तथा सहयोगियों का जो साथ है वो आपको कम मिले। सातवें भाव और 10वें भाव यानी कि व्यापार भाव और जो नौकरी का भाव है, उसके स्वामी बुध भी 20 फरवरी से लेकर 7 मार्च के बीच में
सूर्य और शनि के साथ तीसरे भाव में ही रहने वाले हैं, तो कुछ नया स्टार्टअप करें या विस्तार करें, इस तरह की संभावना है। लेकिन उसको करते वक्त आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सूर्य की जो सातवीं सवग्रही दृष्टि है वो आपके नवम भाव भाग्य भाव पर रहेगी, तो भाग्य पक्ष आपका मजबूत रहेगा इस पीरियड में। पहले भाव के जो आपके स्वामी है, राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति भी पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, और उनकी जो पांचवी दृष्टि है वो आपके नवम भाव पर रहेगी। आपके धन भाव में उच्च के मंगल गोचर कर रहे हैं, जो कि पंचम भाव के स्वामी भी हैं, तो धन की बचत भी आपकी बढ़ेगी। समय धनु वालों के लिए ये काफी अनुकूल है, अच्छा समय है। वाणी का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। आपके दूसरे भाव में, वाणी के भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं, तथा तीसरे भाव में सूर्य शनि की युति बन रही है, तो कम्युनिकेशन यानी कि लिखना बोलने से आपकी चुनौतियां बढ़ सकती हैं। छोटी छोटी यात्राएं भी आपकी बढ़ेगी, भाग दौड़ आपकी ज्यादा रहेगी। यात्राओं में आपको सावधानी भी रखनी चाहिए। अति उत्साह में दूसरे लोगों के विवाद में ना पड़े, इस पीरियड में आपको उससे नुकसान हो सकता है। शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो देवगुरु बृहस्पति पर रहेगी पंचम भाव पर। शनि अस्त है तो बृहस्पति अपना पूरा शुभ फल दे पाएंगे। शनि की दृष्टि का जो प्रभाव है, जो हार्डवर्क को बढ़ाने वाला होता है, वो कम रहेगा। पंचम भाव से संबंधित हार्डवर्क घटेगा, और पंचम भाव के स्वामी मंगल भी आपके उच्च के गोचर करेंगे दूसरे भाव में, जहां से उनकी चौथी सवग्रही दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहने वाली है। तो संतान पक्ष विशेष तौर पर मजबूत रहेगा। संतान प्राप्ति में किसी भी कारण से यदि कोई विलंब हो रहा था तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। संतान पहले से है तो उसकी, उनके लिए भी जो चुनौतियां हैं वो घटेगी। उनके कैरियर और शिक्षा को लेकर समय अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। शिक्षा प्राप्ति, उच्च शिक्षा प्राप्ति की कोई बाधा है तो वो दूर होगी। छोटे भाई बहन तथा आपके नजदीकी मित्रों से आपके वाद विवाद ज्यादा हो सकते हैं, इनसे बच के बचें। स्पोर्ट्स या एक्सरसाइज करते समय या किसी भी तरह की एडवेंचरस एक्टिविटी में आप भागीदार होते हैं तो आपके कंधे और बाजू पर चोट लग सकती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आपके लिए लर्निंग का जो मामला है वो इस समय में अच्छा रहेगा। किसी भी तरह के कंफ्यूजन से आप दूर रहें। उपाय के तौर पर आपको हर रोज 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। साथ ही देवगुरु बृहस्पति का जो मंत्र है ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, इसका भी हर रोज 10-15 मिनट जप करना चाहिए। राम राम।